छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनावी बैतरणी को पार करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस जद्दोजहद के बीच अब यहाँ पर घुसपैठ की सियासी एंट्री हो गई है। इसके साथ ही सर्वे की सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। जहाँ एक तरफ भूपेश सरकार सामाजिक आर्थिक सर्वे करा रही है, तो वहीं विपक्ष ने पिछले दिनों हुई हिंसा को घुसपैठ से जोड़कर सियासी रुख सर्वे की तरफ मोड़ दिया है। विपक्ष कवर्धा, नारायणपुर और बेमेतरा घटना के लिए बाहरी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष कवर्धा और बेमेतरा जिले के गांवों की मतदाता सूची में जोड़े जा रहे नए नामों को लेकर आशंका जताते हुए एक एक गांव में मतदाता सूची के सर्वे का अभियान चलाने जा रहा है। बीरनपुर में आज तक अभी तक मुख्यमंत्री जी उन परिवारों के पास गए नहीं। आज तक बीरनपुर जाके लोगों को उस तकलीफ के क्षण में कोई शब्द नहीं बोले। यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता जाना चाहते हैं तो उनको गांव के बाहर रोक दिया जाता है, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीरनपुर की परिस्थितियां में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से असफल है। आज की घटना नहीं है, वहाँ का साहू समाज पहले से प्रताड़ित था, वहाँ की बेटियां अपमानित महसूस कर रही थी और जिस प्रकार वहाँ पे दबाव की राजनीति चल रही थी और एक तरफ लोगों के एफआईआर दर्ज किए जा रहे थे, तो राजनीति के दबाव और तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण है बीरनपुर की घटना। और वही घटना आज इस रूप में सामने आ रहा है, मगर भूपेश बघेल जी सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं। वहीं मतदाता सूची सर्वे अभियान को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साध रहा है। सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने पहले हिंसा कराई और अब सर्वे कराएगी। भाजपा वोट के खातिर सर्वे करा रही है। साथ ही भूपेश बघेल ने पीएम आवास सर्वे के लिए भी भाजपा से समर्थन मांगा। पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है। अब वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं, तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश करें। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। बहरहाल भूपेश सरकार जहां सामाजिक आर्थिक सर्वे कराकर सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ दिलाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा प्रदेश में बिगड़ते धार्मिक सद्भाव के लिए बाहरी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराकर मतदाता सूची के सर्वे की बात कह रही है। अब जनता किस सर्वे को अहमियत देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ सर्वे पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं ग्वार पॉइंट्स। क्या बेमेतरा हिंसा बनी बड़ा चुनावी मुद्दा? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में बढ़ रही बाहरी लोगों की घुसपैठ? बीजेपी के सर्वे के क्या है मायने? बीजेपी के मतदाता सूची सर्वे पर कांग्रेस को आखिर ऐतराज क्यों? ये अहम सवाल हैं गोहार छत्तीसगढ़ में, जिस पर केंद्रित हमारी आज की ये चर्चा होगी। जिस तरह से बेमेतरा कांड को लेकर जो छत्तीसगढ़ की सियासत है, जो राजनीति है, काफ़ी दिन से गरमाई हुई थी, और अब जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि चाहे कवर्धा का मामला हो, चाहे नारायणपुर का हो या बेमेतरा का हो, ये सारे बाहरी घुसपैठियों के चलते जो हिंसा हुई है, जो माहौल खराब हुआ है, इसी के चलते हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मतदाता जो सर्वे बीजेपी करा रही है, उसको लेकर सियासत और राजनीति छत्तीसगढ़ में गर्म है। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। शुरू करें चर्चा, उससे पहले
अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी, भाजपा के प्रवक्ता। बिमल जी, आपका स्वागत। और हमारे साथ में हैं अनिरुद्ध दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास में आता हूं, उस सवाल यहीं से कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है, चाहे वो कवर्धा का मामला हो, नारायणपुर का हो, या जो हाल की घटना बेमित्रा की है वो वाला मामला हो, इसके पीछे बाहरी जो घुसपैठिए हैं वो जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं अब सर्वे की बात हो रही है। हालांकि जो बीजेपी सर्वे करा रही है वो मतदाताओं को लेकर ये सर्वे है। कहीं ना कहीं इसमें ढूंढने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि जो बाहरी हैं और जिनके चलते ये घटनाएं हुई हैं, या जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इनकी तादाद बढ़ रही है, मैं आपने से समझना चाहूंगा कि यही वजह है इस तरह की जो चीजें हुई छत्तीसगढ़। देखिए, घुसपैठिया जो शब्द है, जी सर, यहाँ तक कि ये क्या है कि घुसपैठिया शब्द जो है ये लागू नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि घुसपैठिया जो शब्द जो है आमतौर पे जो है मतलब है कि आतंकवादियों के लिए अब तक होता रहा जी, भारत की सीमाओं पे। एक तो एक प्रमुख बात यह है जी, और दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ तो बाद में बना, पहले तो अविभाजित मध्य प्रदेश था जी, लेकिन तब भी छत्तीसगढ़ एक पहचाना तो जाता था कि ये भाग छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में जहां तक के मैं समझ पा रहा हूँ, बाहरी प्रदेशों से जो आने का सिलसिला 60 के दशक में ही शुरू हो गया था। 60 के दशक में और लगातार यहाँ पे आते आते बसते बसते यहाँ पे कई तरह का एक छत्तीसगढ़ अपने एक अलग ही स्वरूप में आ गया जी। और दूसरी बात आज भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं, जब चुनाव होता है तो छत्तीसगढ़ में भी वोट करते हैं और ओडिशा में भी जाकर वोट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे कई तरह के जो है कई तरह की संस्कृति रची बसी है और यहाँ पे जो है। लेकिन सर जिस तरह से अनिरुद्ध जी आप बात कह रहे हैं, लेकिन ये तो फिर तो ये समस्या हुई ना कि छत्तीसगढ़ में भी वोट कर रहे हैं, फिर उड़ीसा में भी जाकर वोट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से कर रहे हैं जी। और देखिए क्या है कि इसमें रोकने का ऐसा कोई प्रावधान अभी तक बन ही नहीं पाया है। आप उसको कैसे मतलब इसका निर्धारण करेंगे कि वहां नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। और बाकायदा कामकाजी लोग, यहाँ के कामकाजी लोग जो है बाकायदा अवकाश लेके जाते हैं। तो कैसे जा रहे हैं, मतलब 22 लोग हैं कामकाजी, महिलाएं हैं और लोग हैं, तो उनका ये कहना है कि वो ओडिशा में चुनाव है, वहां पर वोट करना है। खैर ये एक अलग विषय है जी। अभी बात जो है यहाँ पे जो है कवर्धा, नारायणपुर और बेमेतरा की हो रही है जी। तो अभी जो देखिए सबसे बड़ी बात तो अभी क्या है कि इस साल चुनावी वर्ष है और बहुत सारे तरह तरह के नाना प्रकार के मुद्दे सामने आ रहे हैं। और धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर का दृश्य उपजा और कवर्धा में जो है ध्वज को लेकर जो दृश्य उपजा और बीरमपुर की जो घटना बहुत मतलब है कि बहुत दुखदाई है, ये जो दृश्य सामने आए, तो अचानक जो है यहाँ पे जो है राजनीति सरगर्मी बहुत तेज हो गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन इसको सिर्फ इस कड़ी से जोड़ा जाना कि ये मतलब बाहरी और भीतरी का जो है मामला, उसको इस रूप में नहीं दिया जा सकता। क्योंकि देखिए संघर्ष तो दोनों तरफ से चल रहा था जी, दोनों तरफ से संघर्ष हुआ है। अगर कहीं आप किसी को बाहर ठहराते हैं तो वो भी है और कहीं कुछ इन्वॉल्व थे तो यहाँ के निवासी भी थे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि ऐसी कौन सी चीज उपजी, ऐसा क्या घटित हुआ कि जिससे इतना बड़ा तनाव बीरमपुर में उत्पन्न हुआ। तो उसकी क्या है कि मूल वजह पे जानी चाहिए, बजाय हम इस तरफ की बात करें उस तरह की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मूल जो वजह है उस पर आना चाहिए, न कि जो चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है और उसके चलते भी तमाम सारी चीजें जो हावी हैं। मैं डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी के पास में आता हूं। चोपड़ा साहब, जिस तरह से आपकी पार्टी कह रही है कि जिन घटनाओं का जिक्र मैंने किया कि उसके लिए घुसपैठिए, हालांकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे साहब कह रहे हैं कि घुसपैठिए जैसा जो शब्द है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने उस शब्द का इस्तेमाल भी कर लिया। तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ये अचानक आपको क्यों लगने लगा कि चूंकि 6 महीने जब चुनाव के लिए बचा है और इस तरह की इनके लिए ये घुसपैठिए जो बाहरी हैं या बाहर के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। अगर वाकई इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही थी तो इसको आपको पहले उठाना चाहिए था। देखिए ऐसा है सक्सेना जी, थोड़ा सा मैं एक चीज भर बोलूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा बोलेंगे कि ध्यान से सुने फिर जवाब देंगे जी, बीच में नहीं टोके जी, ये आदत है। आपको बता दूं
कि आज जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनी है, जैसा दुबे जी बोल रहे थे कि घुसपैठिए नहीं कहा जाए, मैं दुबे जी से पूछता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं दुबे जी, आप सिर्फ जो है घटना को मत बताइए, उसका विश्लेषण कीजिए। टीएस सिंहदेव जो है प्रदेश के बहुत धाकड़ मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिख करके कहा कि अंबिकापुर में यह शिकायत आ रही है कि रोहिंग्या मुसलमान जो है वहां आकर के बस रहे हैं, इसकी आप जांच कीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या उनको आप घुसपैठिए नहीं मानेंगे? जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आ रहे हैं वो बस रहे हैं यहाँ, क्या वो घुसपैठिए नहीं है? दूसरी बात आपको बता दूं, अभी दुबे जी ने कहा दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। आप बीरमपुर की घटना और कवर्धा की घटना और नारायणपुर की घटना का विश्लेषण कर लीजिए कि आक्रमण कौन समुदाय पहले करता है और किसके ऊपर करता है। यह सिर्फ बोलने की नहीं कि घटना ऐसी हुई कि हम ये सिर्फ जो है कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये कह दें कि दोनों तरफ। चलिए, लगता है मुझे विमल चोपड़ा जी जी कि किस प्रकार से पहले किस छात्र का हाथ तोड़ा गया, किस कबाड़ी के पास तोड़ा गया, और वहां जब बैठक हो रही थी एक जगह तो किन लोगों ने आकर के पुलिस के संरक्षण में आक्रमण किया। कवर्धा में भगवा ध्वज को कुचलने का काम किसने किया, ये आप भी जान रहे होंगे दुबे जी और सुरेंद्र। लेकिन ठीक है, लेकिन विमल चोपड़ा जी अब चुनाव के लिए जब 6 महीने का वक्त बचा है, किन लोगों ने आक्रमण किया, जब विमल चोपड़ा जी 6 महीने का वक्त चुनाव के लिए बचा है, तो फिर ये तो बीजेपी को चिंता उस मतदाता की, उस वोटर की है, इसीलिए कि वोटर जो मतदाता सूची है वो दुरुस्त हो जाए। इसका सर्वे तो नहीं है। आवाज आपकी नहीं आ रही है जी। चलिए, जब तक आवाज दुरुस्त होती है मैं सीधे सुरेंद्र वर्मा जी के पास में आ जाता हूं। सुरेंद्र साहब, किस तरह से, जिस तरह से बीजेपी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि इन घटनाओं के पीछे जो घुसपैठिए हैं और उसका जो बढ़ावा मिला है वो कांग्रेस सरकार में मिला है और इसीलिए वो जो सर्वे है उनका वो कर रहे हैं, आखिर कांग्रेस किस रूप में लेती है इसे? राजेश जी, समय दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन नेता जिस प्रकार से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लालच में इस प्रकार से अनर्गल बयान दे रहे हैं, आपको याद होगा शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हल्ला मचाए, अंबिकापुर के पार्षदों ने मोर्चा खोला था, तो प्रदेश के स्वास्थ्य और तत्कालीन पंचायत विकास मंत्री भी थे टीएस सिंहदेव जी ने विधानसभा में ये सवाल उठाया और उसका लिखित जवाब कलेक्टर का सर्वे रिपोर्ट विधानसभा में रखा गया। और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में हैं। ये सांप्रदायिक सर्वे की बात कर रहे हैं। आज आपके लोकप्रिय चैनल में जिन 2 सर्वों पर चर्चा है राकेश जी, एक सामाजिक आर्थिक सर्वे, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ के पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार लगातार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। 2011 के बाद से सर्वे हुआ नहीं है जो आम जनगणना होनी चाहिए, जिसमें तथ्य सामने आते हैं। 2011 में जो बालक 13-14 साल का था, आज उसकी उम्र 25, 26, 28 साल की हो गई। और पिछले 8 साल में मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या दुगनी हुई है। ये गंद फैलाना। राजेश जी बोलिए। तो तमाम केंद्रीय एजेंसियों के जो आंकड़े हैं, एनएसएसओ जैसी संस्था जो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर आंकड़े जारी करती थी, वो बंद है। जो संघीय व्यवस्था में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक होनी चाहिए वो पिछले 7 साल से नहीं हो रही है। तो इन विषयों को लेकर प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, नल जल कनेक्शन और तमाम सरकारी योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए सरकार सर्वे करवा रही है। टाइम बाउंड सर्वे है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उसके समर्थन में है या विरोध में। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची को लेकर सर्वे की बात कर रही है। ये तो खुला पोर्टल है और यह सतत प्रक्रिया है। मतदाता सूची में सर्वे कैसे होता है, नाम विलोपित करने और जोड़ने की क्या प्रक्रिया है, विमल चोपड़ा जी स्वयं विधायक रहे, क्या इनको यह पता नहीं है? फॉर्म 6 में आवेदन करने पर जोड़ा जाता है, संशोधन की प्रक्रिया फॉर्म 8 में होती है, दावा आपत्ति मंगाई जाती है, उसके बाद में प्रकाशन होता है, उसके बाद भी संशोधन की गुंजाइश। मैं आता हूं, सुरेंद्र जी आता हूं दोबारा। अमृत दुबे साहब। राजेश जी महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये राजनीतिक गिद्ध जो है लगातार, आज जो पकड़े गए आगजनी के मामले में वो भी बाहर के लोग हैं। गंडई, कवर्धा, खैरागढ़ से भीड़ बुला के आगजनी करवाई गई वहां पे, जो छछान मेटा और बिरनपुर में जो चलिए मैं आ जाता हूं, मैं सुरेंद्र दोबारा आ जाता हूं। अनुज दुबे साहब, अब सर्वे पर जो सियासत है छत्तीसगढ़ की वो गरमाई हुई है। एक तरफ जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार कह रही है सामाजिक आर्थिक सर्वे जो कराया जा रहा है, दूसरी तरफ ये मतदाता को लेकर जो सर्वे है, बीजेपी का सर्वे है, इस समय आवश्यकता किस सर्वे की है कि जो हितग्राही है उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। हालांकि अभी सीएम भूपेश बघेल का जिस तरह से वर्जन आया कि बीजेपी को लेकर उन्होंने जिस तरह कहा कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका लाभ हितग्राहियों को मिले, वो सर्वे होना चाहिए। तो ये सर्वे आवश्यकता कौन सी ऐसी सर्वे की इस वक्त है? देखिए क्या है, मैंने पहले भी कहा कि ये चुनावी वर्ष है और सारी चीजें जो है मतलब राजनीतिक बिंदु पे आके घूम रही है। लेकिन चोपड़ा जी ने 3 बार मेरा नाम लेकर कहा, तो पहले तो मैं ये कह दूं कि वो घुसपैठिए वाली जहां तक के बात है, अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे विदेशी लोग घुसपैठिए हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे थाना खुला है, क्यों जाके लिखित में शिकायत दर्ज नहीं कराते? और दूसरी बात जो है, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शराबबंदी, बेरोजगारी को लेकर आंदोलन किया, तो अगर कहीं विदेशी घुसपैठिए यहाँ पे उस मुद्दे को लेकर भी सड़क की लड़ाई लड़ी है, क्या सोशल मीडिया पे ही आप यहाँ पे घिसते रहेंगे क्या इस बात को? और दूसरी बात यह है, प्रधानमंत्री आवास वाली जो बात बोल रहे हैं आप, उस पर मेरा ये कहना है कि इसमें कहीं कुछ जो है गड़बड़ तो है। आज जो है पंचायत मंत्री थे टीएस सिंहदेव जी, तो उनको पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और दोनों तरफ के अलग अलग दावे हैं। उसमें यह है कि केंद्र से राशि आ चुकी थी, केंद्रांश आ चुका था और प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राज्यांश जाना था वो प्रॉपर जा नहीं पाया, तो मामला उलझा हुआ है। बहुत अच्छा होता कि इसका निराकरण उसी समय निकल आया होता, जो कि अब हो रही है। आज 1 अप्रैल से जो है यहाँ पे सरकार जो है गणना करा रही है, आर्थिक जो है आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। अब तो ये समय कहाँ है और कितना क्या कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सितंबर अक्टूबर में तो आचार संहिता ही लग जाएगी, वक्त बहुत कम है, तो इसका निदान पहले निकल आना था। और क्या सर जिस तरह से सियासत जो राजनीति है, क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में, तो उस पर मेरा यही कहना है जी, मैं ये कह रहा हूं अनुरुद्ध जी, मैं अनुरुद्ध ये कह रहा हूं कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में बाहरी लोगों का प्रवेश बढ़ रहा है? देखिए क्या है, बाहरी लोगों का प्रवेश, तो बाहरी लोगों का प्रवेश किसकी बात कर रहे हैं आप? कहां के बाहरी लोगों की, पहले ये स्पष्ट करिए। नहीं, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये घुसपैठिए हैं, या तुष्टीकरण को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह से बेमित्रा की जो घटना हुई, या कवर्धा को जोड़ा जा रहा है, या फिर नारायणपुर को जोड़ा जा रहा है। नहीं तो कौन से घुसपैठिए, स्पष्ट करिए ना, किधर के घुसपैठिए को लेकर सवाल कर रहे हैं आप? जी, जिस तरह से मुस्लिमों को लेकर कहा गया, जिस तरह से मामला नारायण बेमित्रा का हुआ, और जिस तरह से अभी जो बातें सुरेंद्र डॉक्टर विमल चोपड़ा कह रहे थे। नहीं, अगर कहीं जो है भारत देश में रहने वाला किसी कोने का व्यक्ति अगर कहीं छत्तीसगढ़ में आके रह रहा है और छत्तीसगढ़ का अगर कहीं किसी दूसरे राज्य में जा रहा है, तो उसके लिए आप घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल कैसे करेंगे? एक बात। और दूसरी बात, मैं आज से भी सवाल किया तो चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है। क्या कोई विदेश का यहाँ पे आके यहाँ पे घुसपैठ कर रहा है, कोई विदेशी नागरिक यहाँ पर आ रहा है, तो उसके लिए सीधा सीधा प्रावधान है, सीधे थाने पे जाके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, उस पर प्रावधान है और तुरंत उसमें चलिए अब आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूं। मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर सड़क की लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। अनुज जी, मैं इसी बात कहीं कोई रोक नहीं है आंदोलन के लिए। मैं आगे बढ़ा देता हूं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार हर किसी को है। इसी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, जिस तरह से अनुरुद्ध जी कह रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें हैं तो आप इसकी बाकायदा थाने में इसकी रिपोर्ट्स करा सकते हैं। और मेरा फिर सवाल वही कि कोई ये एक, अगर ऐसा हो भी रहा है छत्तीसगढ़ में, तो कोई साल 2 साल का मामला नहीं। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से लंबे समय से चीजें रही हैं, तो 4 साल 4.5 साल पहले तो आपकी भी सरकार थी वहां पर। देखिए साहब, ऐसा है कि जिस प्रकार से आज भूपेश बघेल जी बोल रहे थे आपका चैनल में, वो बौखलाहट समझ आ रही थी। यदि भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बता दूं, कोड़ेगांव कवर्धा का एक गांव है जहां 51 समाज के मतदाता अचानक बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्यों हुआ ऐसा? क्या इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती क्या?
क्या इसका सर्वे भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती? क्या ये संविधान के विरुद्ध है क्या? आप ये बताइए, रिपोर्ट करने के आप अनिरुद्ध दुबे जी और वर्मा जी बैठे हैं। आप पुरानी बस्ती थाने में आज से 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट करने गई थी कि धर्मांतरण हो रहा है। आपके एसपी जो है इस सरकार के, वो सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है, उसके कारण जो है वैमनस्यता और तनाव बढ़ रहा है। ये सरकार उसको नकारती है, ये सरकार जांच कराती, कहती सब ठीक है। आपका एसपी झूठा है तो एसपी को आपने सजा क्यों नहीं दी? आप जो है कहते हैं कि रोहिंग्या की जांच कर ली, आपकी जांच में क्या होगा इस सबको पता है। कवर्धा में एसडीएम और तहसीलदार के सामने भगवा झंडा कुचला गया। क्या कर रहे थे कांग्रेसी? उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को अंदर जेल में डालने का काम किया। आज ये बताइए, आज 150 की आबादी की गांव का आबादी का गांव है बीरमपुर, 150 पुलिस वाले वहां पर तैनात हैं और 2 लोगों की हत्या हो जाती है और सरकार इस्तीफा नहीं देती। वहां एसपी, कलेक्टर, आईजी वहां पे कैंप कर रहे हैं और 2 लोगों की हत्या हो जाती है। क्या चोपड़ा साहब, और आज तक ठीक है, क्या ये नहीं, आप समय देंगे सक्सेना जी, समय पर्याप्त दिया। मेरा सवाल भी ले लीजिए, मेरा सवाल भी लेते जाइए। आप ही बोल रहे हैं अभी चोपड़ा साहब। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि चूंकि चुनाव के 6 महीने बचे हुए हैं, तो ये चुनावी सर्वे है बीजेपी का कि मतदाता सूची में कौन से बाहर के हैं, कौन से अंदर के हैं? चुनाव की चिंता कहीं ना कहीं बीजेपी को। जी बिल्कुल, चुनाव की भी चिंता है। आप ये बताइए, 1.5 साल पहले धर्मांतरण की रिपोर्ट की, तब भी आपको चुनाव दिखता है। आप 2 साल पहले भी करेंगे तो चुनाव दिखता है इनको, 6 महीने बाद करेंगे तो भी चुनाव दिखता है। इस देश में चुनाव तो 5 वर्ष चलते रहते हैं, लेकिन इनको दिखता है क्या सर? ये बताइए, क्या चोपड़ा साहब ये अचानक 4-4.5 साल में हुआ है कि इससे पहले ही चला आ रहा है छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीजें? देखिए साहब, जब किसी व्यक्ति को अपने अनुकूल परिस्थिति दिखती है, अपने अनुकूल सरकार दिखती है, तो उभर करके सामने आता है। चलिए सुरेंद्र वर्मा जी, कि धर्मांतरण जो है, चलिए आपकी बात आ गई। सुरेंद्र वर्मा जी के पास में आता हूं की स्थिति क्या है, चलिए चलिए चोपड़ा साहब, चलिए चोपड़ा साहब, सुरेंद्र वर्मा जी बोले, जो है चलिए इस प्रकार की घटना। सुरेंद्र वर्मा जी, चुप हो जाइए, कितना सुरेंद्र वर्मा जी, चोपड़ा साहब, राजेश जी, चोपड़ा साहब वक्त की कमी है, चोपड़ा साहब वक्त की कमी है। वर्मा जी का वर्जन आ जाने दीजिए, वर्मा जी का वर्जन आ जाने दीजिए। चोपड़ा साहब बोलिए, वर्मा जी। चोपड़ा जी, बड़े लिखे चोपड़ा जी, चोपड़ा जी, वर्मा जी को सुन लीजिए। 10 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे अभी चुनाव में वक्त है चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब वक्त है अभी। अरे चोपड़ा साहब वक्त है चुनाव में अभी। को आप 10 लाख दे रहे हैं। चलिए आवाज बंद करिए राजेश जी, ऐसे बात नहीं होगी। अरे अपने समय में बोलेंगे, दूसरे का समय खराब करेंगे। जो 10 लाख दिया गया, इसका जवाब दीजिए। चलिए वर्मा जी की बात लेने दीजिए 30 सेकंड में। दिया गया, इसका भी राजेश जी, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक प्रदेश है, 7 राज्यों से हमारी सीमा छूती है। ये जिस घुसपैठ की बात कर रहे हैं, जिस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जिस रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, वो केंद्र सूची का विषय है। राजेश जी, यहाँ बैठे सभी सम्मानित साथियों को पता है कि नागरिकता देना और लेना। चलिए, तो सर्वे पर जो सियासत है वो सियासत और जो राजनीति है हमारे इस प्रोग्राम में भी दिख रही है। और जिस तरह से अनिरुद्ध दुबे साहब कह रहे थे कि जो सारी चीजें अब है कहीं ना कहीं चुनावी दिख रही हैं, तीनों मेहमानों का यहां पर मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सर्वे पर सियासत, और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से राजनीति और जो सियासत है छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।